अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज की व्लॉग में हमने चेयरमैन पीटीआई ने जेल से एक मैसेज दिया है, वो अदारों के लिए भी है, अपने कारकुनान के लिए भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ एमकेएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चंद माह पहले तक एक ही काबीना में कैबिनेट शेयर कर रहे थे, अब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, आमने सामने हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनकी भी जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दीगर जमातों के जो इत्तेहाद बन रहे हैं, मतलब नून लीग ज़रा ईजी ज़रा है, इस टाइम ईजी प्ले कर रही है, उनको मुश्किलात का सामना। तीसरा जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फौजी अदालतों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला आया था, उस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें सूबे और वफाक और वजारत दफ़ा ने जो है वो दायर की हैं, और अब इसमें किसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई ने कहा जी कि मैं मुल्क का मकबूल तरीन लीडर हूँ और मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं, ये केसेस जो हैं वो झूठे हैं, इनमें कोई जान नहीं है, मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। अल-कादिर ट्रस्ट जो है, और इसके साथ जो मैं ट्रस्टी हॉस्पिटल शौकत खानम बनाया, नमल यूनिवर्सिटी से पहले मैंने बनाई, और एक नया अदारा अल-कादिर की सूरत में मैंने बनाया जिसमें सीरत नबी के हवाले से जो तालीम दी जानी थी और एक अच्छा मजहबी उसके अंदर सारी चीज़ें थी। अब उसकी वजह से मुझे जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और ये तमाम झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अवाम में गम व गुस्सा पाया जाता है, अवाम इसे जो है कबूल नहीं कर रहे, अवाम का सिस्टम से एतमाद उठता जा रहा है। इसमें खान साहब की कुछ बातें जो हैं वो बिल्कुल ठीक है कि खान साहब जो ये कह रहे हैं कि सिस्टम से लोगों का एतमाद उठ रहा है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हम देख रहे हैं कि मुकदमात बनाए जा रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ईजीली प्ले कर रही है, अपनी कंपेन चलाए हुए है, इत्तेहाद बना रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंपेन की इजाज़त है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कोई गली मोहल्ले में जलसा भी करने लगते हैं तो एक नया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। वो लोग इवन जो ना 9 मई में शामिल हैं, ना वो शायद 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हों, या वो वर्कर्स जो गली मोहल्ले में काम कर रहे हैं, जो ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं जहाँ पे 9 मई वाक़यात जब हुए थे तो उस दिन मेरे ख्याल से कोई वहाँ पे जलाओ घराव भी नहीं हुआ था, वहाँ पर भी छोटी सी रैली जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। और 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाब होने जा रहा है, 80-85 दिन टोटल इंतखाब में रह गए हैं। तो ये एक संगीन कह लें कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। डेमोक्रेटिक जो सोच रखने वाले लोग हैं वो इसको कंडेम करेंगे, हम भी इसको कंडेम करते हैं। देखें, ग्राउंड के अंदर जो है एटलीस्ट आने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी है, उसके साथ ये सूरत हाल, तो वाकई जो अवाम का इस सिस्टम पर एतमाद है वो कह लें कि ख़त्म होता जा रहा है। इस पर कोई खान साहब ने गलत बात नहीं कही, और मेरे ख्याल से सोचना चाहिए जो सोचने वाले लोग हैं कि इसको एज ए पार्टी प्ले करने दें। और जो मुकदमात हैं वो भी इतना स्लो उनको लेके चल रहे हैं। जो लोग कैद हैं, ज़मानतें होती हैं और फिर अगले मुकदमे में गिरफ्तारी, और क्या कुछ हम देखने को मिल रहा है कि कानून, इंसाफ, अदालतें सब तमाशा बन के रह चुके हैं इस टाइम। तो इसमें बेहतरी की ज़रूरत है और लाजमी इसके ऊपर जो अरबाब इख्तियार है या जो मनसूबा साज है उनको सोचना चाहिए। बाकी हमने देखा जी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इसके साथ साथ जो आर्मी एक्ट के हवाले से चीज़ें थी और फौजी अदालतों के हवाले से चीज़ें, 23 अक्टूबर को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच का, जिसने कहा था कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। ये भी बड़ी एक बहस है और एक लंबे अरसे से इस मुल्क में बहस होती आ रही है। लेकिन चले, अभी एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए चलें इस पर एक कह लें कि नॉइज़ है, इस पर लोग इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका असल जो टारगेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। 9 मई वाक़यात के बाद ये कोशिश थी कि जो लोग उसमें डायरेक्टली मुलविस हैं, फ़ौजी अदालतों में उनके खिलाफ जो ट्रायल किया जाए, उनकी जो सज़ाएँ हैं वो दी जाएँ। लेकिन उसमें इंसानी हकूक़ और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। आपने इस मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद हैं, सिविल अदालतें भी मौजूद हैं, जो चीज़ें हुई वहाँ पे इन केसेस को सुना जा सकता है। और इस पर जितने भी दोबारा वही डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले जो लोग हैं, जमहूरी रवैया है उनका, वो किसी भी जमात से हों, उनका ताल्लुक हो, वो जर्नलिस्ट होगा, वो जब मतलब अनबाइज्ड होकर जब बात करेगा तो डेफिनेटली उसकी यही ओपिनियन होगी कि सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत होना नहीं चाहिए। अब सूबे भी बीच में शामिल हो गए हैं, बलोचिस्तान, KPK और सिंध, उन्होंने कहा जी नज़रसानी करें, वजारत दफ़ा जो है वो इसका हिस्सा बन गई। और साथ साथ सीक्रेट एक्ट की जो दफ़ात इसमें कलअदम करार दी गई थी, उस पर भी ये जो है मामला है कि जो उसको ज़रा बहाल कर दिया जाए। अब सीक्रेट एक्ट के तहत इस टाइम कार्रवाई किन के खिलाफ हो रही है वो आपको पता है कि शाह महमूद साहब जेल में है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जेल में हैं। तो केसेस जो हैं डेफिनेटली चलने चाहिए, लेकिन सिविलियन का कम से कम जो मिलिट्री अदालतें हैं उसमें जो है वो मामला नहीं जाना चाहिए। इससे पहले जो लोग मतलब मिलिट्री से रिलेटेड थे उनको तो बिल्कुल किया जा सकता है इसमें ट्रायल, लेकिन सिविलियन जो लोग हैं जो 9 मई वाक़यात के अंदर जिस तरह से लोग चले मुलविस थे, ऑल दो तनसीबात के ऊपर हमला हुआ, लेकिन सिविल कवानीन भी मौजूद हैं, तो उसके मुताबिक सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए। ये हर जो जी शऊर आदमी है उसकी यही
बात होगी वो इसको डिस्कस करेगा। बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके बारे में कुछ खबरें हैं, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कह लें उतावले हुए हैं कि ज़रा कोई हुकूमत मिल जाए। उन्होंने मेरे ख्याल से शेरवानी बना रखी थी और पूरा प्लान किया हुआ था कि वजारत ख़ारजा के बाद सीधा वजारत उज़्मा उनको मिलने जा रही है। और जो अभी पूरा इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाया है, जो लोग उनके साथ शामिल हुए हैं, उसमें MQM हो, उसमें बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो शामिल हो, मौलाना अनकरीब उनके साथ शामिल हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि यही सारे मोहरे उनके साथ शामिल हों और वो आगे जाके हुकूमत साजी की तरफ जाएं। लेकिन जब वो लोग शामिल नहीं हुए तो आज सईद गनी साहब ने एक बयान भी दिया है। बिलावल साहब ने जिस तरह खुद कहा कि जी अदारे या जो भी हैं सुनने वाले ज़रा सुन लें, मैसेज दिया उन्होंने, सॉफ्ट मैसेज, अपनी CV प्रेजेंट की कि आपने बहुत से लोगों को पहले आजमा लिया, मतलब बहुत से लोग में मतलब कि आप समझ जाएँ कि 3 बार मियाँ साहब को आजमा लिया, तो ज़रा कोई फ्रेश ज़रा कैंडिडेट, ज़रा मुझे भी ज़रा एक बार चेक कर लें। ऑक्सफर्ड से मैं फ़ारिगुल तहसील हूँ और ज़रा मेरी भी CV ज़रा चेक कर लें। वजारत ख़ारजा उनके मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छी चलाई और बड़ा एक्टिव रहे बतौर वज़ीर ख़ारजा। तो अब उनका ये ख्याल है कि ज़रा उनको भी चांस मिलना चाहिए। अब वो चांस मिलता नज़र नहीं आ रहा। सारी चीज़ें मियाँ साहब विन विन पोजीशन में है। इस टाइम इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हो। जिस तरह हमें याद है 2018 के इलेक्शन में, एक छोटी सी आपको मिसाल दूं कि इलेक्शन से कोई 10, 15, 20 दिन पहले शाह महमूद साहब जो हैं वो कंपेन करते थे तो उनको स्पेशल जो ब्रांच थी ना उसके गार्ड्स मिल गए थे। वो उनका अमला स्पेशल ब्रांच के उनके साथ होता था क्योंकि वो अपने आप को CM पंजाब जो है उन्होंने अपने आप को दिमागी तौर पर समझ लिया था और जो सहूलतकार थे उन्होंने भी दे दिया उनको सारी चीज़ें। तो अब इस टाइम जो नवाज शरीफ साहब हैं वो माइंड मेक कर चुके हैं कि ही इज़ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 4th टाइम वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और जिस तरह से खैर मुल्की सफ़ीर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, कल उनसे बरतानवी हाई कमिश्नर ने जो है लाहौर जाती उमरा में जाके मुलाकात की, तो उनके लिए चीज़ें यूँ ही लग रहा है कि विन विन पोजीशन में है। जो फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, सईद गनी ने कह दिया कि MQM मुर्दा घोड़ा और इनके लिए बहुत से मामलात हैं। और सबसे बढ़ के उन्होंने एक और इशारा भी दिया और ये इशारा गलत नहीं है। पिछले कुछ टाइम से बातें हो रही हैं कि MQM पाकिस्तान अभी भी अल्ताफ़ भाई की जानिब देख रही है। उनको पता है कि अगर उन्हें कराची में एक मेजॉरिटी लेनी है, सीटें निकालनी है, कराची में अच्छा प्ले करना है, 23 सीटें जो कराची की उनमें एक अच्छी सीट्स या अच्छे नंबर्स लेने हैं, तो अगर अल्ताफ़ भाई किसी भी स्टेज पे आके इलेक्शन का बायकॉट कर देते हैं तो मेरे ख्याल से MQM पाकिस्तान के लिए चीज़ें मुश्किल होगी। इसलिए MQM पाकिस्तान ने कुछ टाइम पहले ये भी कोशिश की थी कि अगर मियाँ साहब को आपने आने दिया है तो अगर बाकियों के लिए हालात ओके हो गए हैं तो अल्ताफ़ भाई ने कौन सा वहाँ बैठ के कोई क्या कर दिया है, तो वो भी तो लंदन से बैठ के स्पीच ही करते हैं। उनका तो मुतालबा ही कोई नहीं है, ना उन्होंने पाकिस्तान आने का कोई मुतालबा किया, ना कोई केसेस जो है माफ़ कराने का मुतालबा किया। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा, मुझे तकरीर करने थे कराची से बैठ के। तो इसके ऊपर कुछ वर्किंग की गई थी और अभी भी चीज़ें जो है चल रही हैं कि अल्ताफ़ भाई के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि सारे लोग राब्ते में अल्ताफ़ भाई के साथ, क्योंकि आइडियोलॉजी जो कराची में थी, जो वोट बैंक था महाजिर वोट, वो अल्ताफ़ भाई का ही था। अगर वो इसमें जाते हैं किसी भी सूरत में, अगर बायकॉट करते हैं तो MQM पाकिस्तान जो MQM है उसके लिए मुश्किलात का जो है उनको सामना करना पड़ सकता है। इसका जवाब भी दे दिया उनके जो साहब का रुकने कौमी, उन्होंने कहा जी अभी 8 चंद माह पहले तक ये सारे PDM ये सारी जमातें हमारे साथ थी, पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी, मुआहदा किया था, 28 नकाती मुआहदा भी हुआ था जब ये PDM हुकूमत का हिस्सा बने थे। तो यही MQM थी, यही इसकी लीडरशिप थी और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। बल्कि उन्होंने चैलेंज कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि अगर आप इतने कमिटेड हैं तो दोबारा किसी भी सूरत किसी भी स्टेज पे आपने MQM के पास मुज़ाकरात के लिए भी नहीं आना, क्योंकि MQM एक फोर्स या एक पावर तो है कराची के अंदर, उसका वोट बैंक तो मौजूद है। अब ये इस टाइम पॉलिटिकल सूरत हाल है। बिलावल साहब जो है वो KPK के दौरे के ऊपर है, सेंसिटिव एरिया है, उसके अंदर अपना वोट जो बैंक है, वोट बैंक उसको रिवाइव करने की कोशिश में है। मियाँ साहब बलूचिस्तान में है और ख़ान साहब जो है वो जेल में है और पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन के नताइज कौन कबूल करेगा, इस सिस्टम को कौन मानेगा, ये मेरे ख्याल से अभी से सोच लेना चाहिए। ये ना हो कि 8 फरवरी के बाद जो इंतखाबात के नताइज आएँ, सियासी जमातें दोबारा से सड़कों पे हों और दोबारा से मुल्क में जो अनरेस्ट है वो जूँ का तू ही रहे। थैंक यू सो मच।